प्यारे जग परदेसवा चलिए थोड़े प्यारे जग परदेसवा सुख कछु चलिए थोड़े प्यारे जग परदेसवा सुख कछु सुख कछु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों को जो भी हमारे गुरु भाई हमारे साथ ध्यान सत्संग कर रहे हैं, सबको दीपावली की हार्दिक बधाई। और आज दीपावली से हमारे मन में कई तरह का बढ़िया बढ़िया बात आ रहा है कि महर्षि में ही पदावली का शाम को एक भजन अर्थ सहित आप लोगों को सुनाया जाए और उस पर जो कुछ भी साधकों को समझ में आवे या अपना उनका कोई थिंकिंग हो, कोई विशेष चिंतन हो या उनके मन में कोई ऐसा स्फुरना युक्त तो बात आया हो, तो आप भी अपना विचार को जो है हमारे साथ चैनल पर व्यक्त कर सकते हैं अपने घर से बैठे बैठे। आपको केवल फ़ोन करना होगा हमारे नंबर पर और वो हमारा नंबर होगा 94 309 95 408। इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, जिसको हम जैसे अन्य भजन बजा कर के प्रसारित करते हैं, वैसे आपका कॉल जो है प्रसारित कर दिया करेंगे। अगर आपका फ़ोटो रहेगा तो फ़ोटो भी दिखा सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे तो। और दूसरी बात, जिनका प्रवचन अच्छा लगेगा उनको बार बार समय दिया जाएगा। और कार्यक्रम 4-5 महात्मा से हो तो ज़्यादा अच्छा है। और किनको क्या परेशानी होता है, धीरे धीरे सब चर्चा पदावली में किया गया है। तो आइए आज जो है पदावली का एक भजन जो है, सबसे पहला भजन है जिसको हम लोग इस स्तुति के रूप में गाते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो उस भजन को जो है हम लोग सुने और उस पर जो भी हो उसको हम लोग जो है सुनेंगे। थोड़ा वो पदावली का देख रहा था, पदावली पर जो है मुख्य रूप से अभी 3 महात्माओं का पदावली का टीका मान्य है और भी बहुत लोग लिखे हैं, कुछ लोग का तो प्रकाशित भी नहीं हो पाया।
और कुछ लोगों का एक बार प्रकाशित हुआ तो दोबारा वो पुस्तक अब मिलती नहीं है। तो एक पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज के या महर्षि संत सेवी जी महाराज के नाम से प्रकाशित है पदावली, महर्षि में ही पदावली सटीक। और एक है महर्षि श्री सिरधर दास जी महाराज द्वारा उनके नाम से प्रकाशित, स्वामी नित्यानंद बाबा ने इसका कुछ संपादन किए हैं और प्रकाशित करवाए हैं। वो पुस्तक का PDF उसी को अब मैं अभी देख रहा था कि हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। और सबसे बढ़िया, बहुत विद्वान एवं साधक संत महात्मा पूज्यपाद लालदास जी महाराज या छोटे लाल मंडल या छोटे लाल बाबा, जिनको कई नामों से लोग जानते हैं, उनका पदावली का जो टीका है, महर्षि में ही पदावली शब्दार्थ भावार्थ और टिप्पणी, इस नाम से प्रकाशित है। और उसका कई संस्करण निकल चुका है और अभी जो निकला है वो संशोधित है। उसमें और भी बहुत बात जोड़ा गया है। तो वो पदावली का टीका सबसे बढ़िया है और उसमें सबसे ज़्यादा मैटर है और बहुत अच्छी तरह से उसमें व्याख्या, टिप्पणी, भावार्थ सब है। तो इन तीनों पदावली का आप लोगों को अर्थ पाठ करके सुनाएंगे। और इस प्रकार से मन में विचार आ रहा है कि रोज शाम को एक पदावली का भजन सुनाते रहेंगे। और इस तरह से 145 भजन है तो 145 दिन तो ऐसे निकल जाएगा 365 दिन में। और फिर आप लोग प्रवचन को कीजिएगा तो कुछ उसमें निकल जाएगा। और पदावली पर गंभीर ज्ञान का भी हम लोगों को, जो बात पुस्तक में पढ़कर भी नहीं समझ में आता है, बातचीत करने से बहुत बात समझ में आ जाता है। तो वार्तालाप भी कर सकते हैं, लेकिन वो आते के बाद करेंगे या मैसेज में भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। क्योंकि ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब काम करना पड़ेगा। तो आइए सब क्षेत्र क्षर का जो है पहले पाठ ही सुन लेते हैं। इसको तो आप लोग जानते ही हैं गाने के लिए। फिर भी आइए सुनते हैं। उसको हम अपने आवाज़ में ही सुना रहे हैं। वैसे पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज के आवाज़ में भी यह भजन उपलब्ध है। पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज के भी आवाज़ में सब क्षेत्र क्षर का ऑडियो उपलब्ध है। तो आप लोग उनको भी हमारे साइट सत्संग ध्यान संतवाणी.com पर सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। सर्व क्षेत्र क्षर अपरा और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वचन के पार में गो गुण विषय
सय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामय अमल अतिया धेयता गुण पार में सता सरूप पार सर्वा धार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में हिरण गर्भ हूँ खर्व जासों जो है सांतन पार में सर्वे अखिलेश शेष सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन वरन सारे पार में सद्गुरु करुणा कर तर ठहर दर में
चर अपरा परा पर और अक्षर पार में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शब्दार्थ। क्षेत्र बराबर शरीर। शरीर 5 तरह के प्रकार के हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। गीता अध्याय 13 में 5 स्थूल तत्वों, 5 सूक्ष्म तत्वों और कर्म और ज्ञान की 10 इंद्रियां मन, अहंकार, बुद्धि, जरात्मिका मूल प्रकृति, चेतना, संघात, कहे गए का संघ रूप, घृति, धारण करने की शक्ति, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, इन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहा गया है। अंतिम 4 तत्व ही क्षेत्र के विकार हैं। गीता के इस क्षेत्र के अंदर उक्त 5 शरीर आ जाते हैं। क्षर बराबर नाशवान, परिवर्तनशील, जड़ प्रकृति मंडल। देखें गीता अध्याय 15। अपरा, यह स्त्रीलिंग शब्द है, विशेषण। बराबर अपरा प्रकृति, निम्न कोटि की प्रकृति, अज्ञानमयी प्रकृति, जड़ प्रकृति मंडल। देखें गीता अध्याय 7। परा, यह भी स्त्रीलिंग विशेषण है। बराबर प्रकृति, उच्च कोटि की प्रकृति, ज्ञानमयी प्रकृति, चेतन प्रकृति। देखें गीता अध्याय 7। निर्गुण बराबर गुण रहित, जो त्रैगुणों सत्व, रज और तम से विहीन हो, चेतन प्रकृति। सगुण बराबर 1 गुण सहित, 2 त्रैगुणों से बना हुआ प्रकृति मंडल, जड़ प्रकृति मंडल। सत, जो अविनाशी या अपरिवर्तनशील है, चेतन प्रकृति। असत बराबर जो अविनाशी नहीं है, जो विनाशशील या परिवर्तनशील है, जड़ प्रकृति मंडल। हु बराबर भी, पार बराबर पर, परे, बाहर, ऊपर, विहीन, श्रेष्ठ, भिन्न। नाम रूप बराबर पदार्थ के नाम, रूप, रंग और आकृति, गंध, स्पर्श, शब्द, स्वाद, अन्य कोई गुण, माप, तौल, संख्या, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व गहराई आदि। मन बराबर भीतर की 4 इंद्रियों में से एक है, जिसकी मुख्य वृत्ति है प्रस्ताव करना, गुणावन करना या संकल्प विकल्प करना। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में धारा प्रवाह, उल्टी सीधी बातों का मन में आते रहना, मन का संकल्प विकल्प करना है। बुद्धि बराबर निश्चय या विचार करने वाली भीतर की एक इंद्रिय। बच बराबर वचन, वाणी, वाक्य। गो बराबर इंद्रिय। गुण बराबर गुण, त्रैगुण। धर्म, स्वभाव, विशेषता। विषय बराबर रूप, रस, गंध
शब्द और स्पर्श। गति बराबर गमन, जाना, चाल, चलने की क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया। हिलने डोलने की क्रिया, कंपन। भांति बराबर प्रकार, विविधता, अनेकता। सुरत बराबर सुरत, चेतन आत्मा, चेतन वृत्ति। निरत बराबर संलग्न, यहाँ अर्थ है संलग्नता। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी पुस्तक संतवाणी सटीक में संतवानियों में आए निरत का अर्थ प्रायः संलग्नता ही किया है। द्वंद्व बराबर सुख दुख, शीत उष्ण, जैसे परस्पर विरोधी दो भाव। देखें शीत उष्णादि द्वंद्व पर प्रभु की 141वां पद। द्वैत बराबर दो होने का भाव, दोहरा होने का भाव, जोड़ा, द्वंद्व। विविधता, अनेकता, भिन्नता, अलग होने का भाव, अंतर, भेद। आहत बराबर चोट खाया हुआ, जिस पर आघात किया गया हो। यहाँ अर्थ है आहत शब्द, अर्थात वह शब्द जो किसी पदार्थ के आहत होने पर उत्पन्न हुआ हो। जरात्मक प्रकृति मंडलों के शब्द। अनाहत नौ जोर आहत बराबर जो आहत नहीं हुआ हो, जिस पर आघात नहीं किया गया हो। यहाँ अर्थ है अनाहत शब्द, अर्थात वह शब्द जो किसी पदार्थ के आहत होने पर उत्पन्न नहीं हुआ हो। आदिनाद सार शब्द। आदिनाद अत्यंत अचल, अकंप, अनंत स्वरूपी परमात्मा से अलौकिक रीति से उत्पन्न हुआ है। प्रपंच बराबर फैलाव, विस्तार, माया, विविधता, उलझन, सृष्टि। देखें वेदि प्रपंच गुण अवगुण साना, करहि वेद इतिहास पुराना। कहहि वेद इतिहास पुराना, रामचरितमानस बालकांड। सापेक्षता के पार में बराबर जो सापेक्ष नहीं है, जो परस्पर सापेक्ष भावों या पदार्थों में से भी नहीं कहा जा सकता। सापेक्षता, सापेक्षा होने का भाव। सापेक्ष बराबर स्वजोर अक्षेप, अपेक्ष। स्व बराबर साथ सहित गुप्त, अपेक्ष बराबर अपेक्षा। अपेक्षा बराबर चाहना, आवश्यकता, आसरा, सहारा, भरोसा, तुलना में, अनुपात में। सापेक्ष बराबर अपेक्षा सहित, जो कोई चाहना रखता हो, जिसे कोई आवश्यकता हो, जो किसी दूसरे पर आधारित हो, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं दूसरे के अधीन हो, जो किसी से प्रभावित होता हो, जो किसी की तुलना में किसी प्रकार का हो, जिसका किसी के साथ अनुपातिक संबंध हो। परस्पर सापेक्षा भाव। एक, वे दो पदार्थ जिनका आपस में कारण कार्य या आधार आधेय का संबंध हो, जैसे पिता पुत्र और मिट्टी घड़े में कारण कार्य का तथा आकाश बादल में आधार आधेय का संबंध है। दो, उल्टे गुण रखने वाले दो पदार्थ, जैसे अंधकार प्रकाश, शीत उष्ण, जन्म मरण, जड़ चेतन आदि। त्रिपुटी बराबर ज्ञाता गे ज्ञान, ध्याता धे ध्यान, अथवा भक्ति भक्त भगवंत, जैसे परस्पर संबंध तीन पदार्थ अथवा इन तीनों का पारस्परिक अंतर।
इसको कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी कुटी बराबर वह स्थान जहाँ तक ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों में अंतर बना रहता है। कैवल्य मंडल। त्रि बराबर 3, पुटी बराबर जिसमें कोई चीज़ रखी जा सके, खोखली जगह। कर्म बराबर क्रिया, जो कुछ हो अथवा जो कुछ किया जाए। काल बराबर समय, जंजाल बराबर जग जाल, प्रपंच, उलझन, फैलाव, बंधन, आवरण। अद्वय बराबर जो दो नहीं हो, जो अनेक नहीं हो। अद्वितीय जो एक ही एक हो। अनुपम बेजोड़, जिसके समान दूसरा कुछ वा कोई नहीं हो। अनामय और जोर नौ जोर आमय बराबर अन जोर आमय। बराबर रोग रहित, विकार रहित, परिवर्तन रहित, क्षय रहित। अमल बराबर अजोर मल। अमल अजोर मल बराबर निर्मल, मल रहित, पवित्र, शुद्ध, निर्दोष, निर्विकार। आधेयता बराबर किसी पर आधारित रहने का गुण, किसी पर टिके रहने का स्वभाव, किसी के सहारे रहने का भाव। आधेय बराबर जो किसी पर आधारित हो, जो किसी पर टिका हुआ हो। सत्ता स्वरूप बराबर सत्ता रूप, सबकी सत्ता, अस्तित्व का कारण। करे न कछु कछु होय न ताबिन, सबको सत्ता कहे अनुभव जिन। 14वां पद। सबकी सत्ता का मूल आधार, जिसके अस्तित्व पर सबका अस्तित्व कायम हो। परम सत्ता, वास्तविक सत्ता, जिसकी अपनी वास्तविक स्थिति हो, जो अपनी निजी स्थिति से विद्यमान हो, जो अपना आधार आप हो। सत्ता बराबर अस्तित्व, विद्यमानता, वास्तविकता। अपार बराबर जिसका वार पार या ओर छोर नहीं हो, जिसकी सीमा नहीं हो। असीम, आदि मध्य अंत रहित। सर्वाधार, सर्वजोर आधार बराबर सबका आधार, जिस पर सब कुछ टिका हुआ हो। समस्त प्रकृति मंडलों का आधार। मैतूत बराबर द्वैतता, अनेकता, विविधता, अलगाव। सृष्टि के पदार्थों के भिन्न भिन्न होने का भाव। ओम बराबर आदिनाद सार शब्द। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ओम को त्रिकुटी का शब्द नहीं, केवल मंडल का शब्द मानते हैं। सोहम बराबर एक। अंतरनाद, अनहद नाद, अजपा जप। 2 आदिनाद। 3 भंवर गुफा का शब्द। सच्चिदानंद बराबर सच्चिदानंद ब्रह्म। कुछ विचारक परम सत्ता को सत्य चित आनंदमयी मानते हैं, परंतु कुछ अन्य विचारक का कहना है कि परम सत्ता सच्चिदानंदमयी नहीं, परा प्रकृति सच्चिदानंदमयी है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने परा प्रकृति में व्याप्त परमात्म अंश को सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है। व्यापक बराबर जो किसी में फैला हुआ हो। यहाँ अर्थ है समस्त प्रकृति मंडलों में फैला हुआ परमात्मा अंश। व्याप बराबर जिसमें कुछ फैल कर रह सके। यहाँ अर्थ है समस्त प्रकृति मंडल जिसमें परमात्मा अंश रूप से फैला हुआ है। किसी लोहे के गोले को गर्म करने पर गर्मी उसमें सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। यहाँ गोला व्याप और गर्मी व्यापक कही जाएगी। हिरण्यगर्भ बराबर एक ब्रह्मा। 2 सार शब्द। देखें
हिरण्यगर्भ सूक्ष्म तो नादम बीज त्रयात्मकम योग सिकोपनिषद। अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है जो त्रयात्मक त्रय गुणों के सम्मिश्रण से बनी हुई मूल प्रकृति का बीज है। खर्व बड़ा छोटा, देखें, रुद्रम नहीं नाही दीर्घम न खर्वम, 13वां पद। शांत बड़ा स्वजोर अंत बराबर जिसके आदि अंत हों, सीमा सहित ससीम सीमा रखने वाला पदार्थ, हददार चीज, सर्वेश सर्वजोरीस बराबर सबका स्वामी, समस्त प्रकृति मंडलों में व्यापक परमात्मा अंश, अखिलेश अखिल जोरीस बराबर अखिल विश्व का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा अंश, विश्वेश विश्व जोर ईश बराबर एक विश्व का स्वामी, एक विश्व ब्रह्मांड में व्यापक परमात्मा अंश, सतशब्द बराबर अपरिवर्तनशील शब्द आदिनाथ, आवरण बराबर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल अथवा अंधकार प्रकाश और शब्द, करुण कर बराबर करुणामय हाथ दयामय हाथ, तर बराबर नीचे, धर बराबर धरकर पकड़कर। अन्य शब्दों की जानकारी के लिए संत मत प्लस मोक्ष दर्शन का शब्दकोश देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इस भजन का शब्दार्थ बहुत लंबा हुआ, भावार्थ और टिप्पणी भी इसको सुनेंगे तो समय अब आरती करने का हो गया, तो अब कल सुन लेंगे, चाहे जिस दिन मौका लगेगा सुनाएंगे। वैसे तो रोजाना